हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल मंथ या मई मंथ में होने वाला है। दोस्तों सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम है होगा जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कि दोस्तों 30 मैथ का मिलेगा, 30 रीजनिंग का मिलेगा और 40 जो है ना 40 दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर मिलेगा। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीटी 1 का 10/1/2021 का पेपर है। तो डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 30 क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट करा दिए। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए 31 से निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जो कि मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे, इसी के कारण जो कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि दोस्तों किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजांग स्टील के नाम से जाना जाता है। किस कंपनी को दोस्तों? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी को नवरत्न कंपनी में जो कि विजांग स्टील के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों 33 का ऑप्शन नंबर सी है कराची, जो कि 1960 में हुई जो सिंध जल वर्ल्ड बैंक के प्रयासों द्वारा पाकिस्तान के कराची शहर में संपन्न हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? सफदरजंग जो है ना, कहते कि सफदरजंग का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये जो है दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है। एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/5 से गुणा कर रहे हैं, प्राप्त इतना प्राप्त होता है। देख ले, मान लो संख्या कितनी है? 1 से, उस संख्या के 1/5 से यानी 1/5 हो गया। फिर उसी संख्या के 2/3 से, यानी मान लो संख्या x × 2/3 से गुणा किया है, तो गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है? 480 प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसको निकाल लेंगे, x² हो जाएगा, x² यानी 2x² 3×5 = 15 यानी 480। 15 इस साइड आए, 2 इसे कटा देंगे, हल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी अमेजन। दोस्तों अमेजन नदी जो है ना अफ्रीका में नहीं है, जो कि ये दक्षिण अमेरिका की नदी है। अमेजन कहाँ की नदी है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका की नदी है। नील नदी अफ्रीका में है, नाइजर नदी अफ्रीका में, ऑरेंज नदी अफ्रीका में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि मार्च को इस प्रकार लिखा जाता है तो अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लिंग में शामिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, रूस और चीन। क्या है? अमेरिका, रूस और चीन जो है ना देश में शामिल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर था 39। दिया गया है कि एक कक्षा में 80% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, तो परीक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, माना छात्रों कक्षा में छात्रों की कुल संख्या x है, जिसमें कि 80% छात्र उत्तीर्ण, मैंने x का 80% निकाल लेंगे, इसका निकल जाए। उसके बाद पुनः परीक्षा में श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र जो कितना रखा गया, उत्तीर्ण इतना हो गया। उसके बाद अनुत्तीर्ण कितना हो गया दोस्तों, देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया गया है, जिसमें कि 82% छात्र उत्तीर्ण इसमें परसेंटेज में दिया गया है। हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी पाक जलौढ़ मरुमध्य। क्या है? पाक जलौढ़ मरुमध्य जो अलग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो कि दिया गया शब्द ब्रिगेजिट की खोज किसने की। शब्द ब्रिगेजिट की खोज किसने की दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पीटर वाइल्डिंग ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है।
तो दोस्तों ये दिया गया है ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम, यानी ए हो गया और ये बी हो गया। ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है। ये बी अगर 100 है तो बी की तुलना में 25% कम, यानी ये 75 हो गया। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई में लगभग कितने प्रतिशत है, देखिए ये कितना हो गया दोस्तों 25%। इसमें पूछा गया है कि ए की तुलना में, यानी ए इसके तुलना में, यानी 25/75 इंटू 100 कर देंगे, निकल जाएगा 25 तिहाई 75, उसके 33 सही 33, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए अमेठी और वायनाड से। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। अगला है एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर चौड़ाई की एक तरफ है वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों ओर कंटीले तार की बाड़ लगाई जानी चाहिए। 25 पैसे प्रतिशत सेंटीमीटर की दर से बाड़ की लागत की गणना कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर 1100। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। आयताकार खेत की लंबाई इतना है, खेत की चौड़ाई इतना है, उसके बाद निकाल लेंगे तीनों को। अगला क्वेश्चन है रहीम ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय से 20 रुपया किलोग्राम संतरे खरीदे और 54 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। इस अवधि दौरान 1.5 किलोग्राम संतरे खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे में 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 12/2/3%। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है। हल न किए गए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/2 अंक काट जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों को उत्तर दिए और उसे 90 अंक प्राप्त हुए, तो उसके द्वारा दिए गए उत्तरों से कितने सही थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 100। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दिया गया यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी। ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस मैनेजर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है x - y/x + y + 14/19। यदि ये दिया गया है दोस्तों x/2y = 6/7 है, तो इसका ये देखते इसका मान ज्ञात करना है। क्या है मान ज्ञात करना है दोस्तों, इसका हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए x और y के मान निकाल लीजिएगा। ये दिया गया है 1 - 1/9 ब्रैकेट बंद प्लस 1 - 2/n n दिया गया मान। तो इन पदों का परिणाम ज्ञात कीजिए। दोस्तों 49 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है यदि x = 2 - √3 है तो x - 1/x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है 1 देखिए x का मान दिया है 2 - 1 √3, तो इसको पुट करके हल कर लेंगे दोस्तों, यानी 1/x का पहले मान निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो है ना कितना आ जाएगा 2 - √3, ये ऊपर जाएगा तो 2 + √3 हो जाए, हल कर लेंगे आ जाएगा 2 + √3 निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाए, कितना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से एक असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी अभिनेता। क्या है असंगत, देखिए कथा, कथनाक, संवाद, पटकथा और अभिनेता, जो कि अभिनेता ये अलग है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन, चलिए दिया गया है यदि यातायात सिग्नल इतना है 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं, यदि 8:20 बजे से पहली बार एक साथ बदलना शुरू होते हैं तो वे फिर से एक साथ किस समय पर बदलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा दोस्तों इसमें जोड़ देंगे। ये जो एलसीएम 48, 72, 160 का एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग है दोस्तों। अक्षरों को संयोग का चयन करें जो रिक्त स्थानों का, जो रिक्त स्थानों पर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पुणे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 है आँख, कान और संवेदी अंग तीनों में रिलेशन कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए
क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, संवेदी में दोस्तों आँख आता है और कान आता है। क्या है? संवेदी अंग कौन कौन से संवेदी अंग में दोस्तों आँख आ जाएगा, उसके बाद कान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीना माता कन्वेक्शन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, पारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो दिया गया है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और आनुवंशिकता का जनक ग्रेगरी मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इमारत में बनी एक खड़ी तल से 10 मीटर ऊंची है। खिड़की से तल पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु P से इमारत के शीर्षों का उन्नयन कोण 60 डिग्री थी। इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, 30 मीटर 30 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। दिया गया कि ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के उधार ली। ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज ली, जबकि बी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर की उधार ली। एक वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग बनाइएगा। देखिए दोस्तों 60 क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ एनटीपीसी का, जो कि CBT 1 का दोस्तों ये पेपर है। देख लीजिए किस प्रकार ये पूछा गया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।